सुनहु सखा निजे कहूँ सुभाव, सुनहु सखा निजे कहूँ सुभाव, जानी भूसुंड शंभु बिरताऊ, जानी भूसुंड शंभु बिरताऊ। जो नर होए चराचर द्रोही, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सरज सभय कति मोहि, आवे सरज सभय कति मोहि। हो रचि मद मोह कपट छलना, करहु सत्य तेहि साधु समान। जननी जनक जननी, जननी जनक बंधु सुत तारा, बल धन भवन सहज परिवारा। सब कहे ममता साथ बटोरी, ममता मनहि गाथि बटोरी, ममता मनहि गाथि बटोरी। हे तात हनुमान जी, आप जाकर समुद्र का जल ले आवे। हे सखे, हो यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं। देखिए, सुन रहे भगवान के प्रिय भक्तमयी वाणी को। इसी पर प्रभावित हुए हमारे आशीष महाराज जी आप पुरई से आशीष महान आप पुरई से पधारे हैं। आपकी ओर से ये 100 मुद्राएं उन्होंने राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, विभीषण जी सभी के लिए 100 मुद्राएं, और हमारे श्री अंबिका प्रसाद जी राजपूत, अंबिका प्रसाद जी राजपूत आपकी ओर से 21 मुद्राएं राम जी के चरणों में, और हमारे श्री विनय राजपूत जी बड़खेरा आपकी ओर से भी इनके हम मुद्राएं भगवान के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कोई भी इच्छा नहीं है। हे सखे, हो यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोर तरस अमोघ जग माही। यद्यपि सखा यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, यद्यपि सखा तब इच्छा नहीं, मोरे तरस अमोघ जग माही, मोरे तरस अमोघ जग माही, मोरे तरस अमोघ जग। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। ये आपने क्या कर दिया? रावण अभी जीवित है और विभीषण को लंका का राजा बना दिया। अवश्य हो सकता है कल रावण भी आपके पास आ जाए, क्षमा मांग ले, तब आप क्या करेंगे? यद्यपि ऐसा होगा नहीं, रावण हमारी शरण में नहीं आएगा। ये आप जानते हैं। लेकिन अगर हमारी शरण में दशानन आ गया तो हम शरणागत को कभी नहीं त्यागेंगे। सुन लो, हम भारतवासी हैं, शरणागत को न भुलाएंगे। इनको लंकेश बनाया है तो फिर उनको अवधेश बनाएंगे। बोले रामचंद्र की जय। प्रभु कहते हैं अगर वो शरण में आ जाएगा तो उसे हम अयोध्या का आगे ले लेंगे। हम चारों भाई इसी प्रकार वन में विचरण करेंगे। जय हो आपकी, जय हो। अब हम आप लोगों का विचार जानना चाहते हैं। क्या? यह 100 योजन का सागर है, इसे हम किस प्रकार पार करें, इस विषय में आप सब अपने विचार प्रस्तुत करें। कहे लंकेश
हे दीनानाथ, कोटि सिंधु सोख है तो शायद आपके एक बाण में हो सकती है कि एक समुद्र क्या करोड़ों समुद्र सोख सकता है। फिर भी हमारा विचार यह है, विनय करऊ सागर समझाई, आप इससे प्रार्थना करें और जब आप विनय करेंगे तो आपकी प्रार्थना पर यह अवश्य विचार करेगा, मार्ग मिल जाएगा, सेना पार हो जाएगी। बहुत सुंदर आपके द्वारा विचार बताया गया सखा। कही तुम नीति सुहाई, करिए दयो जो होए सहाय। यदि विधाता सहायता करे तो ऐसा संभव है। मंत्र नयः लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुन अति दुख पावा। हे दीनानाथ, विभीषण जी ने जो मंत्रणा दी है कि विनय करे सागर समझाई, सागर के सन्मुख जाकर के विनय की जाए, तो मेरा विचार से विनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विनय से कोई लाभ भी नहीं है। अगर इनको हमें मार्ग देना होता तो ये पहले दे देते, क्योंकि हमारे कुल में ये श्रेष्ठ है। और अगर हमारे कुल में श्रेष्ठ है तो अपने परिवार के व्यक्ति की सहायता करना ये परिवार का धर्म बन जाता है। इनका कोई प्रेम नहीं है हमारे प्रति, ये रावण से भय मान रहे हैं, इस कारण से ये हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। अगर सहायता करनी होती तो समुद्र पहले ही हमारी सहायता करते। तो विनय की आवश्यकता मेरे विचार से नहीं है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने यह बताया था कि माता सीता ने केवल 1 मास का समय दिया, केवल 1 मास। अगर 1 मास व्यतीत हो गए तो माता सीता अपने देह का परित्याग कर देंगी, तो समय ऐसे व्यतीत करना उचित नहीं है। नाथ देव कर कवन भरोसा, ये सोखी सिद्ध करी मन रोसा। मेरा विचार तो ऐसा है कि देव का सहारा लेना ठीक नहीं है, क्योंकि भाग्य के सहारे वो बैठते हैं जो अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखते हैं। मेरा विचार तो ऐसा है प्रभु, जो कार्य शीघ्र ही करना है होगा ना विनय की बातों से। घी नहीं निकलता भाई सीधी उंगली की धातों, चढ़ जाए धनुष पर बाण भी तो इसका गर्व हरण होगा। फिर सागर हो या महासागर, आरत हो चरण शरण होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने धनुष पर एक बाण चढ़ावें और इस सारे समुद्र को सुखा डालें। ऐसे हूँ करब धर्म मन धीरा, ऐसा ही होगा। हे सखे विभीषण जी, मैं सागर से विनय करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना कह करके अस कही प्रभु अनुजहि समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और जब विभीषण जी ने लंका का परित्याग किया, रावण ने लात मार करके लंका से बाहर निकाल दिया विभीषण जी को, तो विभीषण जी के साथ रावण में कैसा व्यवहार किया जाता है बंदर भालुओं के द्वारा, भगवान के द्वारा, रावण ने ये जानने के लिए 2 गुप्तचर अपने विभीषण जी के पीछे पीछे भेजे, जो आकर के सारा भेद लेते हैं रावण दल का।